और हमारे साथ हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा भी जुड़ चुके हैं। हुड्डा साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा नंदकिशोर गोयनका जी के बारे में, क्योंकि अभी तक जितने उनके बारे में जाना सुना हम लोगों ने वो यही कि उनके व्यक्तित्व एक ऐसा व्यक्तित्व रहा जिसने सिर्फ समाज सेवा के लिए खुद को अर्पण किया, लेकिन आप तो उनको निजी तौर पर जानते रहे हैं। हमारे जवान के बीच है वो, मैं उनसे मिलता रहा हूँ जी। वो बहुत ही कर्मठ मेहनती थे, सारा जीवन उन्होंने समाज सेवा में निकाला और अपनी मेहनत और ईमानदारी की वजह से उन्होंने स्थान बढ़ाया, समाज की भी सेवा की, अग्रोहा में भी पूरी सेवा करी और जो भी जहाँ पे भी रहा पूरे उसमें अपने उन्होंने वो किया और इसी वास्ते सारे परिवार ने तरक्की करी। सुभाष चंद्र जी ने कितनी तरक्की करी, लक्ष्मी जी ने की, जवाद सारे परिवार ने तरक्की करी। मेरा ईश्वर से प्रार्थना है कि अपने जन्मदिन दे और पूरे परिवार को जो ये क्षति हुई है उसका सहन करने की हिम्मत दे, क्योंकि जो वो समाज अपना स्थान समाज में बना गए हैं वो जो है कभी मिट नहीं सकता है। उस उनका समाज में उन्होंने बहुत अपनी सेवा के द्वारा समाज में एक अपना प्रमुख समान जो है स्थान बनाया है उन्होंने। जी, एक सामाजिक व्यक्तित्व के तौर पर आप उनको कैसे देखते हैं? क्या खूबियां आपको उनमें नजर आती थी एक बेहतर व्यक्ति के तौर पर? बहुत सादा स्वभाव के जी। और बहुत ही निष्ठावान समाज सेवी, जिसको कह सकते हैं कोई बगैर लोभ लालच के उन्होंने समाज की सेवा की है। कोई अपना निजी कोई उनका स्वार्थ नहीं था, निस्वार्थ जिसको कहते हैं समाज की सेवा, वो वैसे समाज सेवी थे। जी बिल्कुल, धन्यवाद हुड्डा साहब आपका। और एक ऐसे मुश्किल वक्त में जब ये पिता के निधन की खबर सूचना सामने आती है तो इसी पर, लेकिन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही। उन्होंने कहा कि पूरा परिवार इस वक्त शोक संतप्त है, पूरे परिवार इस वक्त इस सच्चाई को स्वीकारने में शायद काफ़ी वक्त लगे, लेकिन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने यह भी कहा कि मेरी इच्छा है कि अपने पिता का जो उनके 96 वर्ष का जो जीवन रहा है समाज सेवा से परिपूर्ण, राष्ट्रीय सेवा में गौ सेवा से परिपूर्ण, उसको उत्सव की तरह मनाया भी जाए। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने स्वयं की परवाह ना करते हुए, मैं को सामने ना रखते हुए हम को प्राथमिकता हमेशा दी है, लोगों के भलाई को, उनके साथ सौहार्द को प्राथमिकता दी है। तो आने वाला जो वक्त है उनके बीच में उनके वही विचार, उनके वही मूल्य जीवित रहें, क्योंकि इंसान के विचार होते हैं जो इंसान को हमेशा अमर रखते हैं। शरीर नश्वर हो सकता है, शरीर नश्वर होता है, लेकिन विचार अजर अमर होते हैं। और यही कोशिश है भी आगे है कि नंदकिशोर गोयनका के जो विचार रहे हैं उनको समाज में जीवित रखा जाए।